तो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी फेवरेट मैथ क्लास में, पाठक सर की मैथ क्लास फॉर IIT JEE। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक बात है। तो बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन में हम लोग ये जानेंगे कि होता क्या है डिफरेंशिएशन, अवकलन कहते किसको, है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो बेटा, आपने देखा होगा कि सिंबल डिफरेंशिएशन में आपने कई बार इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में भी तमाम जगह देखा होगा कि dy/dx ये सिंबल आपने देखा होगा बेटा, dy/dx। तो क्या मतलब है इस dy/dx का, कहते किसको हैं dy/dx। ठीक बात है। तो समझते हैं हम लोग dy/dx का मतलब क्या है। तो बेटा, dy/dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक बात है। y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये निकाला जाता है। dy/dx का मतलब ये होता है कि हमको y का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि बेटा आपको दिया हुआ है y = x² + x + 1, है ना। ये कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू x पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है y की वैल्यू। x को बेटा अगर आप चेंज करोगे, x को चेंज करोगे तो ऑब्वियस है y भी चेंज होगा। जैसे मान लो x को आपने 2 रखा तो y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अब x को आपने 3 रखा, x = 3 रखे 3, तो y की कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। x को 5 रखें तो y की कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। तो आप x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा। तो dy/dx में हम लोग क्या निकालते हैं, y किस रेट से चेंज होगा, x के रिस्पेक्ट में, x को चेंज करने पर, x के सापेक्ष y का चेंज होने का जो रेट है, जो दर है, वो निकालते हैं हम dy/dx में। ठीक बात है बेटा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि dy/dx में हम क्या निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ बेटा और होती है, जैसे कि हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि dy/dx @ x = x0, ऐसे लिखा देखा होगा बेटा। तो इसका क्या मतलब है dy/dx @ x = x0। तो बेटा समझाते हैं। हमने x और y में ग्राफ बनाया, कोई फंक्शन दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, y = fx, ठीक है। और हमने x और y में ग्राफ बनाया, कोई फंक्शन दिया है आपको y = fx, और बेटा हमने x और y में ग्राफ बनाया, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ग्राफ बना, मान लीजिए कुछ भी फंक्शन हो, हमें नहीं पता है फंक्शन क्या है, तो मान लिया ऐसा ग्राफ बना। अब ये पॉइंट है बेटा हमारा x0, ठीक है। एक बात है, ये पॉइंट बेटा कौन सा, x0, ठीक है। इस x0 पॉइंट पर हमने कर्व के ऊपर, x0 पॉइंट पर कर्व के ऊपर बेटा एक टेंजेंट खींच दिया, एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है बेटा। हमने देखिए सबसे पहले y = fx, हमको कोई फंक्शन दिया होगा, नहीं पता, कुछ भी होगा, तो हमने उस फंक्शन का चित्र, उस फंक्शन का ग्राफ बनाया, मान लिया ऐसा बना। अब एक पॉइंट लिया x0 x एक्सिस के ऊपर और ऐसे डॉट करके ऐसे बढ़ाया, तो इसने जा करके कर्व को, ग्राफ को काटा यहाँ पर पॉइंट P पर, और इस पॉइंट P पर हमने एक टेंजेंट खींच दिया कर्व के ऊपर, स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है बेटा। अब आप जानते हो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें क्या होता है, स्लोप होता है ना। m = tan थीटा, कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है, इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से। m = tan थीटा स्लोप होता है, ठीक है। तो इस स्लोप को, जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, जो टेंजेंट का स्लोप है बेटा, उसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। क्या, ये जो कर्व, जो फंक्शन दिया हुआ है y = fx, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx निकालते हैं, ठीक है। dy/dx निकालते हैं, और उसमें फिर x की जगह x0 रख दें, उसमें फिर x0 रख दें। जानते हो क्या आएगा, m आएगा, m आएगा। m मतलब इसी टेंजेंट का स्लोप आएगा, इस टेंजेंट का पॉइंट x0 पर कर्व के ऊपर बेटा नीचे गए
टेंजेंट का स्लोप आएगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि हमको दे दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पॉइंट x इक्वल टू 2 पर कर्व के ऊपर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। तो हम dy बाई डी एक्स निकाल दें, तो बेटा क्या आ जाएगा अपना 2x प्लस 1 आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा 2x प्लस 1, अब x की जगह 2 रख देंगे तो 4 और 1 5, ये बात है बेटा। तो ये क्या आ गया टेंजेंट का पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, पॉइंट x इक्वल टू 2 पर इस कर्व पर, पॉइंट x इक्वल टू 2 पर इस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप कितना होगा 5 होगा। तो हमने क्या सीखा बेटा dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x नॉट, ये क्या होता है x नॉट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। ठीक बात है बेटा। तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन में हम क्या निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, जो कि ज़्यादातर आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ सी, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अवकलन कांस्टेंट का सबको पता है क्या होता है 0। जैसे कि आपसे कहें डी बाई डी एक्स ऑफ 7 क्या होगा 0, आपसे कहें डी बाई डी एक्स ऑफ -5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0 होगा, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, पावर वाला नंबर आगे आ जाता है, पावर वाला नंबर आगे आ जाता है, पावर एक कम हो जाती है। जैसे कि बेटा आपसे कहे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 4 आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। आपसे बोलता है बेटा x की पावर 3/2, तो 3/2 आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, 3/2 - 1 क्या होगा बेटा 1/2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम x की पावर n वाला फार्मूला बेटा अप्लाई करते हैं। तीसरा फार्मूला जो बेटा है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई रेज टू दी पावर x, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है बेटा ई एक्स होता है, ठीक है, सो सिंपल। चौथा फार्मूला है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू दी पावर एक्स। देखिए ई बेस होगा अगर तो ई एक्स ही रहने वाला है, अगर बेस में ई की जगह कुछ और है, 2 है 3 है 4 है 5 है, तो फार्मूला बदल जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक बात है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा बेटा ए की पावर एक्स लॉग ए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बेटा कोई पूछ देता है कि बच्चे बताओ 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो ax तो ax रहेगा, ax तो वैसे ही रहेगा, तो 5 की पावर x वैसे ही रहेगा, और क्या लग जाएगा log a, तो log 5 लग जाएगा, log 5 लग जाएगा, ठीक है। जैसे बेटा आपसे कोई, चलिए एक एग्जांपल, ठीक है, डेमो, ओके। तो ये बेटा हमने 4 बेसिक फार्मूले देखे, ठीक है। अब हम आगे कुछ और बेसिक फार्मूले देख लेते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट फार्मूले देख लेते हैं बेसिक वाले हम लोग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बेटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है बेटा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोशिक एक्स क्या होता है बेटा माइनस का कोशिक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है बेटा माइनस का कोशिक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ बेसिक फार्मूले। इसके बाद लॉग वाले फार्मूले बेटा देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई
लॉग मॉड एक्स लिखना चाहिए यहाँ पर हमको, लॉग मॉड एक्स बेस ई। मॉड एक्स इसलिए लिखा जाता है कि लॉग का जो एक्स होता है बेटा वो हम जानते हैं नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं मॉड लगा देते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 1/x आएगा। इसमें आपको चिंता में नहीं पड़ना, 1/x ही आएगा, ठीक है। लॉग मॉड एक्स का 1/x आएगा, याद रखना है इसको, ठीक है बेटा। d/dx ऑफ लॉग एक्स बेस ई। अच्छा, लॉग एक्स बेस ई जब होता है ना तो उसको हम ln भी लिख सकते हैं, ln x का मतलब क्या होता है कि बेस हमारा क्या है ई। अच्छा, बेस ई वाला केस तो हम ऊपर ले चुके हैं, बेस ए वाला केस लेते हैं। d/dx ऑफ लॉग मॉड एक्स बेस ए, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान रखना, लॉग मॉड एक्स बेस ए भी जानते हो कैसे होगा, 1/x। तो 1/x तो रहेगा जैसा कि इसमें था बेस ई में, तो 1/x रहेगा। अपॉन में बेटा लॉग ए और हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, ठीक है बेटा। याद रखना, एक्सपोनेंशियल वाले में पीछे लिखाया था तो उसमें लॉग ए ऊपर रहता है, ठीक है, और लॉग मॉड एक्स बेस ए में बेटा लॉग ए हमारा नीचे रहता है, ठीक है। बेटा अब जो है नौ हम लोग देखेंगे कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला, समझ सकते हो इसको, फार्मूले ही हैं। तो क्या है बेटा, d/dx ऑफ रूट एक्स, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हर समय हम अपना फार्मूला और मेथड नहीं लगाएंगे, हमको थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए। d/dx ऑफ रूट एक्स हमारा बेटा क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आएगा। ये हमको फार्मूले की तरह इसको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। d/dx ऑफ रूट एक्स बेटा क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2। 1/2 को आगे भेज देंगे, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था है ना, x रेज टू द पावर n वाला, और पावर क्या कर देंगे एक कम, तो 1/2 - 1 क्या हो जाएगा बेटा, x टू द पावर -1/2। नीचे ले आएंगे, पावर प्लस हो जाएगी और उसको लिख देंगे अंडर रूट एक्स, ठीक बात है बेटा। तो याद रखना d/dx ऑफ रूट एक्स बेटा क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसके बाद देखो बेटा एक और इम्पोर्टेंट होता है d/dx ऑफ 1/x। तो ये भी हम बार बार करेंगे नहीं, हमको मेमोराइज होना चाहिए, माइनस का 1/x²। इसको चाहो तो करके देख सकते हो। d/dx ऑफ x को बेटा ऊपर भेज दें 1/x में, x को बेटा ऊपर भेज दें तो x टू द पावर क्या हो गया, -1, -1 आगे हो जाएगा, पावर क्या होगी, एक कम हो जाएगी, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक बात बेटा। इसको हम नीचे भेजेंगे, पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी, तो -1/x² हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा d/dx ऑफ 1/x², ठीक है। तो इसको भी करंट क्या आएगा, ऐसे ही करेंगे सेम, तो -2/x³ आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लिए, ठीक है बात है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक आधा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले ये 2 थ्योरम है बेटा। थ्योरम क्या है, थ्योरम खाली इनका नाम है, बात बाकी बेटा है बहुत सिंपल, बहुत आसान, कुछ है नहीं। क्या कहते हैं, पहले में क्या कहते हैं बेटा कि बहुत सारे फंक्शंस का बेटा एडिशन है, बहुत सारे फंक्शंस का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ठीक है बेटा। बहुत सारे फंक्शंस का आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, d/dx करना है, ठीक है, हमें d/dx करना है। तो क्या होता है, सबका अलग अलग हो जाता है, सबका डिफ्रेंशिएशन सेपरेट अलग अलग हो जाता है। तो d/dx 1x प्लस माइनस d/dx 2x प्लस माइनस डॉट, ठीक है बेटा। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, सबका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। और दूसरा रूल बेटा ये है, किसी फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, ठीक है, किसी फंक्शन में बेटा किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को बेटा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है।
अब हम जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। डी बाई डी एक्स करना है हमको 3 sin x माइनस 4 e रेज टू दी पावर x प्लस 5 tan x। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया। थ्योरम क्या कहती है, सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 e रेज टू दी पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 tan x। ठीक है बात है। आप देखो बेटा क्या करेंगे, क्या रूल थ्योरम पढ़ी अभी अभी आपने बेटा, कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का भी आपने पढ़ा है क्या होता है बेटा, माइनस का कॉस एक्स। 4 को बाहर कर देंगे, ई एक्स का बेटा क्या होता है, ई एक्स। 5 को बाहर कर देंगे, टेन एक्स का बेटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये -3 कर देंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट हटा देंगे और ये अपना आंसर आ गया, है ना बेटा। तो देखा आपने कितना सिंपल होता है ना। तो ये हमने बेसिक फार्मूले देखे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में लगातार ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। आप लगातार सीखना है तो लगातार वीडियोस देखते रहिए। इसी चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू करेंगे।